मायावती के शासन में और अखिलेश के शासन में कुशासन देखा है यूपी के लोगों ने, तो फिर से वो कुशासन वाला सरकार को नहीं लाना चाहती यहाँ के लोग। केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा रोजगारी पर, महंगाई पर और जो आम जनता को मूलभूत सुविधा है उनको लेकर। असुरक्षा जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और लड़कियां महिलाएं सेफ नहीं फील करती थी घर से बाहर निकलने के लिए। वही अगर मैं आज की बात करूं तो मैं खुद एक महिला हूं और मैं चाहे मैं रात के 9 बजे घर जाऊं, चाहे मैं रात के 10 बजे घर जाऊं, मुझे बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं होता है। समस्या यही है कि मैं ना तो अखिलेश के फेवर में बोल सकता हूँ, ना मायावती के फेवर में, ना योगी जी के फेवर में, क्योंकि फेवर तीनों कोई भी आ जाए, काम किसी को नहीं करना है। मिल रहा है, हर तरीका का रोजगार मिल रहा है, जो भी किसी प्रॉब्लम हो रही हो, जो हर चीज राशन से लेकर हर चीज से वो लोग बागों को मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिल पा रही है लोग बागों को। एक बार सत्ता पलटेगी, ये सब करना बंद हो जाएगा, तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने राय से, तो आप इसे चलते रहने दीजिए। बीजेपी रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, बहन बेटी बची रहेगी। देखना चाहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री, माने मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप लोग, तो प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है सन 2027 में योगी बाबा आएंगे और उनके सिवा कोई यूपी में आना नहीं चाहिए। जैसे कि राम मंदिर में भी उनका बहुत योगदान रहा है और आगे भी शिक्षा में भी वो बहुत योगदान दिए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो यूपी चौपाल, जहां हम आम जनता के बीच में जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त गहमा गहमी है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों या अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, तीनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो आइए, इसी बीच हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में, जहां हम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस समय वर्तमान में 2027 में विधानसभा चुनाव का माहौल क्या है और वो किसको देखते हैं एज चीफ मिनिस्टर। जी, क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार झा। जी देखिए, बस कुछ ही महीने में चुनाव है यूपी में, तो क्या लगता है इस बार माहौल क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव या मायावती में से कोई एक नया चेहरा होगा? बिल्कुल तीसरी बार योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है एकदम पूरा। और इसी तरीके से 2022 में जिस तरीके से रिजल्ट आए, 2017 में आए, तो तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने वाले हैं वो। उनकी कंपटीशन में कोई अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी 2012 से 2017 तक सरकार थी अखिलेश यादव की, इससे पहले बात करें मायावती, इन तीन, क्योंकि अभी मुख्य बात करें तो ये तीन बड़ी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? योगी का ऐसा क्या काम किया है जो पिछली दो सरकार ने नहीं कर पाई? देखिए, मायावती के शासन में और अखिलेश के शासन में कुशासन देखा है यूपी के लोगों ने, तो फिर से वो कुशासन वाला सरकार तो नहीं लाना चाहती यहाँ के लोग। योगी के मॉडल ने शासन दिया है और व्यवस्थाएं बदली है। अब जो गुंडे हैं उन्हें डर लग रहा है और जो शरीफ है उन्हें यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं वो। तो निश्चित रूप से वो वही चुनने जा रहे हैं और माहौल भी उन्हीं के पक्ष में। हाँ, तो ये बताइए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम पीडीए का गठबंधन बना रहे हैं, जो खासकर पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, मुस्लिम हमारे साथ है। इसमें क्या कोई, आपको क्या लगता है कि खासकर बीजेपी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी ने इनकी जातिवादी राजनीति को पहले ही खत्म कर रखा है। लोगों ने भी नकार दिया है, ये फिर भी जातिवादी राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं। यही इनके पतन का मुख्य कारण बनेगा। यानी आपका साफ कहना है कि 2027 में योगी जी ही तीसरी बार बिल्कुल, योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का यही कहना है कि योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अंकित जी अंकित जी, ये बताइए, हम लोग खासकर निकले हुए हैं आम आदमी के बीच में जानने के लिए कि आखिर वो क्या सोचते हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के। और जैसा कि आपको पता है, इस समय दोनों पार्टियां, चाहे वो अखिलेश यादव हों चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों, तैयारी जोरों शोरों पे कर रहे हैं, एक दूसरे पे वार पलटवार कर रहे हैं। तो आप एक आम जनता पर्सपेक्टिव क्या सोचते हैं इस बार, क्या होने वाला है? निश्चित रूप से पिछले 9 सालों में जो बीजेपी की सरकार रही है प्रदेश में, उसमें खामियां भी हैं और कुछ उन्होंने अच्छे काम भी करे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा रोजगारी पर, महंगाई पर और जो आम जनता को मूलभूत सुविधा है उनको लेकर। ऐसा क्या लगता है कि पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ नहीं दे पाए जो जनता को? जब बीजेपी की सरकार बनी 2018 में, तो योगी सरकार या बीजेपी सरकार कहें, हम एक वादा कर रहा था कि किसान की आय दुगनी, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख। तो ये सब जो उन्होंने वादे करे गए हैं वो कहाँ हैं? वो धरातल पर नहीं है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है अपनी कि लोग सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरकार केवल मंदिर मस्जिद की बात करती है, बेरोजगारी के नाम पर शून्य है।
इससे तो लोग कहते हैं कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बना दिया, पहले कहते थे गुंडा राज था, अभी राम राज्य है, तो क्या आप जमीनी हकीकत में जब जमीनी स्तर पे देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? रामराज की अभी पिछले दिनों इतनी बुरी घटना हुई कि बीजेपी के मुंह पर एक तमाचा लगा है। राम मंदिर के नाम पर लड़ा गया पिछला चुनाव, उसी राम मंदिर में आज करोड़ों की चोरी हो हाँ, गई। ये तो बहुत बड़ा सवाल है खासकर। ये बीजेपी के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है, उन्हीं के लोग उसमें करोड़ों की चोरी करते हैं, बाबा का बुलडोजर वहीं तक नहीं पहुंच पाता है, उनके ही लोग उसमें शामिल हैं। और साथ ही देखिए यहाँ पे योगी जी तो नहीं, खासकर ये केंद्र सरकार के अंदर में आता है, SIT केंद्र सरकार के अंदर आता है, वो बात ठीक है, लेकिन केंद्र में किसकी सरकार है? हाँ, ये तो केंद्र है। में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की आप सरकार बोलते हो, आपके इंजन काम नहीं कर रहे, फेल हो रहे हैं, तो कहाँ है सरकार? बुलडोजर मैं मानता हूं। जो उसमें दोषी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। SIT तुमने गठित कर दी, जांच कुछ हो नहीं रही है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है उसमें। अगर तुम निष्पक्ष सरकार को अपना चेहरा दिखाते हो तो निष्पक्ष रूप से वो करो ना न्याय। तुम अच्छा ठीक है, ये बताइए, तो मैं इस पे पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है कि गुंडा राज खत्म हुआ है यूपी से? क्योंकि देखिए इससे पहले जो खासकर एनकाउंटर्स हुए, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, तो सरकार ने सबको एनकाउंटर किया। उनका कहना है जो गलत है वो गलत है। तो क्या है जिस तरीके से इस समय वर्तमान में सरकार प्रशासन चला रही है, प्रशासन, इसे कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस का इतना सटीक निशाना है कि जितने भी अपराधी हैं उनके पैर में ही गोली क्यों लगती है? कि उत्तर प्रदेश का इतना सटीक निशाना हो कि उनके पैर में ही गोली लगेगी? अगर उनका निशाना इतना ही सटीक है तो उन्हें ओलंपिक में भेज दो। भाई देश का नाम वर्ल्ड लेवल पे भी अच्छा होगा। एनकाउंटर करो, ठीक बात है, पर लेकिन एनकाउंटर इस तरीके से ना करो कि तुम जिसे देखो कि चोरी करने वाले को, लड़ाई करने वाले को तुम पैर में गोली मार दे हो। तुम क्या भय का माहौल बनाना चाहते हो प्रदेश के अंदर? इस तरीके से नहीं चलता। जी, तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, तो क्या लग रहा है? चलिए ठीक है, आपका जो ये गुस्सा था खासकर आपने निकाला सरकार पर, और ये हम लोकतंत्र पे हैं और लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना ही हमारा हक है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आखिरी प्रश्न मेरा होगा, क्या लग रहा है 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या कोई नया चेहरा आएगा? 2027 में परिवर्तन निश्चित है। पिछली सरकार, अखिलेश की सरकार, युवा का विजन था, इनके पास कोई विजन नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद करते हैं। उससे पहले मायावती की सरकार रही। जो नोएडा शहर आप देख रहे हो ये चमचमा रहा है आज, ये किसकी देन है? ये मायावती सरकार की देन है। अखिलेश सरकार ने आई, उसने तमाम काम करे, युवा को लैपटॉप बांटे, ये करा वो करा, रोजगार दिया, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं करा। निश्चित तौर से इस बार के इलेक्शन में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और परिवर्तन होकर रहेगा। जी, तो यहाँ पे खासकर युवाओं का यही कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए। खासकर जो युवा हैं उनको रोजगार में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन सरकार जो सबसे बड़ा बात करती है वो कहती है महिला सुरक्षा को लेकर के। तो आइए हम इसी महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नंदिनी। हाँ, तो ये बताइए कि जिस तरीके से खासकर योगी सरकार इस समय कह रही है कि महिला सुरक्षा टॉप पर है, खासकर महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप जिस वक्त नोएडा में है, जब आप शाम को या निकलती हैं या जब आप सुबह आती हैं, तो आपको क्या सेफ फील होता है? बिल्कुल सेफ फील होता है। और यूपी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा, अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे अखिलेश यादव सरकार की या मायावती की सरकार की, तो उनकी अगर हम बात करें तो उनकी सरकार में जो जनता है उनका साफ कहना है कि जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, वो 5-6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में बहुत हिचकिचाती थी, उनको 10 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम जो माहौल था वो इतना असुरक्षित था। वहाँ पर जो आप कह लीजिए जो इतना कह सकते हैं कि सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, और कह सकते हैं कि जो असुरक्षा जो थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, और लड़कियां, महिलाएं सेफ नहीं फील करती थी घर से बाहर निकलने के लिए। वही अगर मैं आज की बात करूं तो मैं खुद एक महिला हूं, और मैं चाहे मैं रात के 9 बजे घर जाऊं, चाहे मैं रात के 10 बजे घर जाऊं, मुझे बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस नहीं होता है आज के टाइम की अगर मैं बात करूं। और रही बात योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनने की, तो ये मैं लिख के दे सकती हूँ, और जनता का भी यही रुख है। बहुत साफ साफ दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो कल्याण है वो ऐसे ही होता रहेगा। तो देखिए जिस तरीके से खासकर आपने बिहार में भी देखा, और खासकर हर एक प्रदेश में बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक पावर है वो है महिलाओं। तो महिलाओं के अंदर खासकर सीधा प्रो योगी, प्रो बीजेपी है। तो हम भी और भी लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है भैया आपका? जी, सागर भारद्वाज। जी, सागर भारद्वाज जी, ये जी बताइए, खासकर 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, सभी पार्टियों की बात करें तो लग चुकी हैं तैयारी में जोरों शोरों से। योगी जी खासकर हर एक जिलों में जा रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं नया प्रोजेक्ट को लेकर के। तो क्या आपको लगता है 2027 में कुछ बदलाव होगा कि योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बोलने का। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पे लोग मुद्दों पर वोट नहीं देते, यहाँ पर जाति और धर्म को देखकर वोट दिया जाता है।
और मेरी उम्र 33 साल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मैं यही देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पढ़ा लिखा युवा भी अपने जो उसके मुद्दे हैं उनको छोड़ करके वही जाति धर्म के आधार पर वोट देने लग जाता है, और इसी वजह से इस देश का विकास नहीं हो पा रहा। अब आप कह रहे हैं कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जिसकी भी बने, देश में इतने सारे मुद्दे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, इतना क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि युवा बेरोजगार है। जब तक ये मुद्दे नहीं सॉर्ट आउट होंगे, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। अब आप बोल रहे हैं कि जो है हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि अखिलेश यादव हैं, या हमारी अभी सिस्टर बोल रही थी कि जो है योगी जी दोबारा आएंगे। कोई भी आए, किसी ने भी इस प्रदेश की बात करें तो प्रदेश को कोई विकास नहीं दिया है। आप इतनी सारी पिछली घोषणाओं योजनाएं देख लीजिए, कोई भी एक भी योजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो। महिला सुरक्षा की बात हो रही है कि क्राइम कंट्रोल हुआ है। ठीक है, योगी जी ने क्राइम कंट्रोल किया है, योगी जी बोलते हैं कि सुशासन दिया हमने। आप फौरी तौर पर बाहर आप देख लेंगे, लेकिन आप जब आप थाने में अभी भी आप शिकायत करने जाते हैं थाने में, तो थाने के अंदर आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है, कैमरे नहीं लगे हुए हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए। योगी जी कह रहे हैं कि पहले गुंडा राज था, हमने राम राज्य ला दिया है। राम राज्य कैसे ला दिया, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स पे आप कार्रवाई करके, ठीक है आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन छोटे आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मेरे सामने कई केस हैं, थाने जाते हैं, अब थाने में पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट लिखने को राजी नहीं है। बुलडोजर बाबा की बात आती है, कोर्ट ने कह दिया आप बुलडोजर चला दे रहे हैं, आप किसकी अथॉरिटी से भाई बुलडोजर चला रहे हैं? बुलडोजर चलाने का कौन सा कानून? जो गलत कर रहा है उसको हम सजा दे रहे हैं, उनका ये कहना है। सजा देना सरकार का काम नहीं है, सजा देना सरकार का काम नहीं है, सरकार कोर्ट सजा देती है, आपको पकड़ना है। लेकिन आप बुलडोजर चला दे रहे हैं, डायरेक्ट जनता को खुश करने के लिए आप बुलडोजर चला दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया बुलडोजर कैसे चला, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं बुलडोजर चलाने की। आप काम करके दिखाइए ना भाई, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। कोई पेपर लीक हो जा रहा है, राम राज्य के नाम पे आप लाते हैं, इतना बड़ा घोटाला कर दिया आपने। मैं आपको इन सब का आने वाले चुनाव में इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। क्या इम्पैक्ट दिखेगा आपके हिसाब से? देखिए, इस समय ये पूरी तरह कहना कि योगी जी दोबारा कंटिन्यू करेंगे, तीसरी बार कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऐसा क्यों नहीं लगता? ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव आपने देखा होगा, पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के हौसले काफ़ी बुलंद है इस समय। और ये जो राम मंदिर का मुद्दा हुआ, इस मुद्दे ने विपक्ष को मजबूती दे दी है। अगर ये मुद्दा अपना उठा पाते हैं, चुनाव आने तक इस मुद्दे को अपना कंटिन्यू रख पाते हैं, तो निश्चित ही इसका डेंट बीजेपी पे पड़ने वाला है। तो यानी आप क्या, ठीक है, आपका कहना है कि बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया, तो क्या लगता है कि कौन इसके बाद चेहरा है? क्या अखिलेश है या मायावती, या कोई नया? समस्या यही है कि मैं ना तो अखिलेश के फेवर में बोल सकता हूँ, ना मायावती के फेवर में, ना योगी जी के फेवर में, क्योंकि फेवर तीनों कोई भी आ जाए, काम किसी को नहीं करना है। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन क्या किया इन लोगों ने? जो भी आता है वो केवल वादे लेके आता है, पूरा कोई नहीं करता है। तो मेरे को ना तो अखिलेश यादव से उम्मीद है, ना मायावती से, ना योगी जी से। मैं आपसे ये पूछूंगा, तीन मुख्यमंत्री का मैं नाम ले रहा हूँ, और मायावती, फिर मायावती के बाद अखिलेश यादव आते हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। इन तीनों में से आपको किसका काम अच्छा लगा? थोड़ा बहुत करके देखिए, हर सरकारें कुछ ना कुछ काम अच्छा करती हैं, लेकिन जो उनके वादे पिछले चुनाव में होते हैं, जो घोषणा पत्र में वादे होते हैं, उनके मतलब ज्यादातर वादे पूरे ही नहीं हो पाते हैं, और फिर ये नया जुमला छोड़ देते हैं। अब आप देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया था, 15 लाख रुपए अकाउंट में लाने का वादा किया गया था। भले ही आप बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार के मुद्दे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। लेकिन आपकी सरकार दोनों जगह है, राज्य में भी और केंद्र में भी। डबल इंजन की सरकार होने का क्या फायदा? वैसे जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, डबल इंजन की सरकार हो जाती है, जब आपसे काम नहीं होते तो आप उसको बोलते नहीं। अब राम मंदिर के नाम पे आप सरकार में आते हो और राम को ही लूट लेते हैं, ये कैसा है? ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे खासकर SIT की रिपोर्ट आई है, बहुत ऐसे जो नाम लोग हैं इनके ऊपर अब कार्रवाई भी शुरू हो रही है। लेकिन हमें ये बताइए कि खासकर योगी जी जिस पे बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, तो इसमें आपको बदलाव दिखता है? गुंडा राज खत्म हुआ है कि नहीं? ये आखिरी प्रश्न मेरा। जी, लॉ एंड ऑर्डर में काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन जब आप यही बात किसी आम आदमी से पूछेंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपको फौरी तौर पर या मीडिया में आपको ये दिखेगा, बाहरी तौर पे दिखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर में ये आप एनकाउंटर देख रहे हैं। एनकाउंटर करना, इसको सुधार नहीं कहा जा सकता। जब आप इंडिविजुअली किसी आम आदमी के पास जाएंगे, पुलिस वाले किसके लिए बने? जनता के लिए। आपका काम है जनता की सेवा करना। आप
जनता की कोई सुनवाई आज भी थानों के अंदर नहीं होती है। रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्राइम कम नहीं हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़े आप देख लीजिए, क्राइम थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन उस तरीके से नहीं है। ये तो मीडिया में हाइप। लेकिन जो बड़े बड़े नाम थे, अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, विकास दुबे की बात करें, और भी कुछ नाम हैं जिनको मतलब खत्म किया गया है खासकर। देखिए, अब ये खत्म क्यों किए जाते हैं इसका भी आपको मालूम है। जब तक सरकारें इनसे लाभ लेती हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं और 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नया चेहरा इस वक्त होगा? मुझे लगता है योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नया चेहरा तो मुश्किल लग रहा है मुझे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले क्राइम बहुत था। योगी के आने के बाद जो क्राइम है वो बहुत कम हो चुके हैं, मतलब ना के बराबर ही मान लीजिए। क्योंकि पहले रेप केस, मर्डर केस बहुत सारे आते थे, तो योगी के आने के बाद क्या है कि सीधा इनकाउंटर। अच्छा, हाँ, एनकाउंटर पे मैं आता हूँ। खासकर जिस तरीके से ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? इसे मैं ऐसे देखता हूँ कि मतलब जो किया सही किया, क्योंकि होना चाहिए। खोड़ा में ही देख लो, मैं खोड़ा में ही रहता हूँ, तो मेरे जस्ट सूर्या का मर्डर केस हुआ था, वो मोमडन ने किया था। तो मतलब वो रातों रात फरार हो गया था। उसने वीडियो भी अपलोड करी थी अपनी, हाँ, ये तो वीडियो अभी आया था, मर्डर कर दिया, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, अंडरग्राउंड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मतलब योगी ने किया बिल्कुल सही किया है मेरे हिसाब से। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो ये एनकाउंटर हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, संविधान के खिलाफ हुआ है। अगर हम सत्ता में आएंगे तो इसको मतलब दोबारा जांच करेंगे और जो गलत कार्रवाई की है पुलिस के द्वारा उसको हम सख्ती कर लेंगे, एक्शन लेंगे। इसमें गलत क्या किया है? कुछ गलत भैया कह रहे हैं। नहीं, ये गलत नहीं किया, इसमें कुछ गलत किया ही नहीं है, कि उन्होंने जो किया सही किया। दिन रात 9 सालों में आप कैसे जो उनका काम किया हो कैसे देखते हैं आप? मेरे को तो अच्छा ही लगता है। 2027 में वो आएंगे? ये जो गुंडागिरी है वो बहुत कम हो गई है यूपी के अंदर, बहुत ज़्यादा। और अब जो आगे तो आना ही है, पॉसिबल है उनका आना। तो अगर हम बात करें मायावती से कंपैरिजन करें, अखिलेश यादव से, योगी से, तो सबसे अच्छा आपको शासन किसका लगा? योगी का। तो खासकर युवाओं के अंदर योगी को लेकर के विश्वास है कि 2027 में वही मुख्यमंत्री बनेंगे, खासकर युवाओं का यही कहना है। और हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में, खासकर आम लोगों से भी बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का क्या राय है, जनता क्या सोचती है। और हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में हम हमेशा लोगों से बीच की बात करते हैं, चाहे वो योगी के बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव के बारे में बात कर रहे हो, हम सबके बारे में बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आम नागरिक हैं, आम लोगों से भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार सर। इस वक्त आप नोएडा में हैं, तो खासकर नोएडा में जिस तरीके से योगी बाबा का शासन है, कैसे देखते हैं आप, कैसा है? बहुत बढ़िया जी। आप खासकर छोटा सा आप दुकान चलाते हैं, इसमें कोई परेशानी, दिक्कत प्रशासन के द्वारा कुछ होता है? जी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। आप कितने वर्षों से यहाँ पे हैं? मैं 10-12 साल से। 10-12 साल से हैं, तो आपने अखिलेश यादव का भी शासन देखा होगा और बीजेपी और खासकर योगी का भी शासन देखा होगा। आपको किस लगा? वो सब में हम ध्यान नहीं रखते हैं। मैं योगी बाबा को जानता हूँ, लेकिन बढ़िया कानून बढ़िया है। तो खासकर इनका कहना है कि जो योगी सरकार है उनका शासन बहुत अच्छा है। आप भी बताइए, ये बताइए, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, कौन अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सर जी अब की बार भी लग रहा है योगी सरकार बनेगा, क्योंकि जो योगी सरकार में जो हो रहा है अभी तक सब बढ़िया ही हो रहा है। जो अखिलेश के सरकार में पिछले साल भी जो कानून अत्याचार ज़्यादा बढ़ चुका था, अब की बार भी योगी सरकार ही आएगा। योगी सरकार ही आएगा? हाँ, योगी सरकार ही आएगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, ये बताइए, क्या नाम है आपका? अक्षय जी, ये बताइए, हम लोग खासकर आम पब्लिक के बीच में निकले हैं ये जानने के लिए कि 2027 में माहौल क्या है, जनता किसको देख रही है एज अ मुख्यमंत्री? क्योंकि अभी देखें तो 3 बड़े नाम हैं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। तो क्या लगता है आपको तीनों में से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? अभी तो सर देखो बातें कैसी है, अभी तो देखो यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा लोग बाग जो भी हैं वो नहीं कह पा रहे हैं इतना ज़्यादा कि कौन बने कौन ना बने, कैसे क्या। अभी इसके बाद में जब कोई बात होती है तब उसके बाद में पता लग जाता है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो देखो जब ये है योगी शुरू स्टार्टिंग से चले आए तो वही होना चाहिए। योगी जी का काम बेटर लगा। हाँ, ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है खासकर यूपी में? यूपी में बढ़िया चल रहा सर। हाँ, हम भी सर झांसी से बिलोंग करते हैं। हाँ, यूपी से ही हैं आप? हाँ, यूपी से हम भी हैं, झांसी से। झांसी में क्या माहौल है? झांसी बढ़िया है सर, योगी में है पूरा? जो है हमारा जो झांसी है जो इसका शिवाजी नगर से हैं हम, ऐसा कोई नहीं, बढ़िया चल रहा, कोई 2027 में योगी ही आएंगे? चल रहा है जी माहौल। अच्छा, लोगों का कहना है कि 2027 में योगी जी ही आएंगे। खासकर युवाओं में थोड़ा बहुत वो लग रहा था कि
रोजगार नहीं मिला है। खासकर युवाओं से जो मैंने बात किया, कुछ युवाओं का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। कैसा आप देखते हैं, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? नहीं सर, देखो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? हर तरीका का रोजगार मिल रहा है। जो भी किसी प्रॉब्लम हो रही हो, देखो हर चीज़ राशन से लेके हर चीज़ से देखो लोग बागों को मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिल पा रही है लोग बागों को। हर चीज़ की वैसी वाली कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई हर चीज़ क्लियर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो खासकर यहाँ पे यही कहना है कि 2022 में योगी की ही सरकार बनेगी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे 2022 में किसकी सरकार बनेगी? तो खासकर लोगों का यही कहना है कि 2022 में योगी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका कानून व्यवस्था रहा है वो काफ़ी काबिल तारीफ रहा है। मुझे लगता है सन 2027 में योगी बाबा आएंगे और उनके सिवा कोई यूपी में आना नहीं चाहिए। मेरे क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि योगी बाबा के आते यूपी में आधे से ज़्यादा क्राइम मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मेरा जो एरिया है वो यूपी में है, मेरठ में। इतना सब कुछ चलता है वहाँ पे कि कुछ भी बोलो कि मतलब बदमाशी सब कुछ चलती है, बट आज के टाइम पे वहाँ बदमाशी बिल्कुल जीरो है। यानी योगी जी कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म करके हमने राम राज्य ला दिया। राम राज्य है ऐसा? हाँ, राम राज्य पूरा नहीं है, बट हाँ अभी कर देंगे सारा कुछ अगली सीजन में आने के बाद, सारा कुछ मेरे हिसाब से जो लगता है। राजकुमार जी, ये बताइए, खासकर आप एक युवा भी हैं और आप मुझे लग रहा है कि 2027 में वोट देने लायक तो हो ही जाएंगे, वोट देने के लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि 2027 में आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे और किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सर क्योंकि हम तो योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत विकास किए हैं और बहुत ही छूट भी प्रदान किए। इसके कारण से हम योगी आदित्यनाथ को ही वोट देंगे। तो यानी योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया है कि आप उनसे बहुत यानी खुश हैं? योगी आदित्यनाथ ने कितने भी मतलब कि जो जुर्म हो रहे थे उसको भी रोक दिया है, और योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज़्यादा भी काम भी किया है। जैसे कि राम मंदिर में भी उनका बहुत योगदान रहा है, और आगे भी शिक्षा में भी वो बहुत योगदान दिए हैं, और बेटी का मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी उनका बहुत सहयोग रहा है। और हमारे तरफ से उनका तो फुल सहयोग रहेगा और हम उन्हीं को वोट देंगे। क्या लगता है आपको, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैं तो अखिलेश यादव जी को बनाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? अखिलेश यादव जी को क्यों? ऐसा योगी में ऐसा क्या नहीं जो अखिलेश यादव में है? जो ये पेपर वगैरह हो रहे हैं, ये निरस्त करा रहे हैं, बार बार हो जा रहे हैं, इसमें बच्चों को थोड़ा वो डाउट हो रहा है, इसमें नहीं सफलता मिल पा तो रही है। अखिलेश यादव में भी तो यही होता था, पेपर इसमें ज्यादा हो रहा है है। और क्या, इसमें हो नहीं रहा है। इसमें सभी अखिलेश यादव में तो पैसा दे करके भर्ती होती थी, सुनने में आता था कि आप तो- 20 लाख रुपए दे दीजिए आप दरोगा बन जाएंगे। रोजगार मिलता था। अच्छा, लेकिन पैसा देके रोजगार मिलता था। ये तो गलत बात हुई ना कि अगर पैसा हाँ, देके वही कोई क्योंकि अगर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, तो मेरा 20 लाख रुपए नहीं है, और वहीं आप हैं और आपके पास पैसे नहीं, मतलब आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप मेरे एकदम पढ़ने में एकदम जो एकदम लो लेवल के हैं, या एकदम कहीं गोबर गणेश है जो लोकल भाषा में, लेकिन आप दरोगा बन जाते हैं, मैं नहीं बन पाता। तो बताइए अब देश का विकास कैसे होगा? हाँ, ये बताइए। और जब आप 20 लाख रुपए दिए हैं, जब आप कुर्सी पे बैठेंगे, तो क्या आप निष्पक्ष तरीके से फैसला दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने 20 लाख दिया है और उसको आप वापस लेना चाहेंगे। समझ रहे हैं आप? वहाँ पे ये 20 लाख कहाँ से लाएंगे? 20 लाख उसको कैसे ये वसूल आपके करेंगे? दोस्त हैं, आपके साथी हैं, बताइए इनका जवाब दीजिए, मेरा नहीं। ये बिहार रहे, हम यूपी के। जो भी हूँ मैं बिहार से हूँ, मैं मानता हूँ मैं बिहार से हूँ, ठीक है, मैं रह तो रहा हूँ अभी यूपी में। हाँ, यूपी में कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, क्योंकि अब मान लीजिए मान लो मैं बिहार से हूँ, मैं कहीं से भी हूँ, मैं आके यहाँ रहने लगा, लेकिन अब यहाँ जब रह रहा हूँ तो यहाँ के भी तो फैसिलिटी मैं देख रहा हूँ ना कि क्या फैसिलिटी है, क्या कोचिंग कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई कर रहे हैं क्या? जॉब जी कर रहे हैं? सर, नहीं अभी तो पढ़ाई चल रही है, 12th में है। अच्छा, 12वीं में है, तो यानी भविष्य में क्या करना है, क्या सोच रहे हैं? देखो क्या करते हैं, अभी क्या कोई क्लियर नहीं है। अब जिसको भविष्य के बारे में अगर ना जानकारी हो तो क्या कर कोई नहीं जानकारी, अभी 12th में है, धीरे धीरे से जानकारी हो अभी जाएगी। अभी जब आगे जाएंगे तभी तो हाँ, करेंगे कि अभी सब हो लेकिन जाएगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ का ये है कि वो मतलब कि निष्पक्ष नहीं रहते हैं, जो भी है वो एक समान जानते हैं, जो भी हो धर्म हो चाहे जो भी हो, वो एक समान करते हैं कि ये नहीं है कि हाँ मैं उसका विरोध कर रहा हूँ या उसका ये कर रहा हूँ, उसका वो नहीं करते। तो क्या लगता है कि 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, हम खासकर आम लोगों के बीच में निकले हैं ये जानने के लिए कि जनता क्या सोचती है कि 2027 में किसको आना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अभी तक तो यूपी में, इस समय में यूपी क्षेत्र में खड़े हैं, तो अभी तक यहाँ पे योगी जी हैं, योगी जी ही रहेंगे, बीजेपी की ही सरकार रहेगी। ये बताइए, बीजेपी खासकर युवाओं में बात करें तो बहुत ज्यादा एक योगी कर रहे हैं, ऐसा क्यों योगी ने किया है जो पिछली सरकार नहीं कर पाई है? गुंडा राज खत्म। ऐसा क्या गुंडा राज? खासकर वो योगी जी का कहना भी है पहले गुंडा राज था, अब हम रामराज जला दिए हैं, तो कैसा रामराज दिखता है जमीनी स्तर पे? हम देखो ब्राह्मण है, हम योगी जी की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें राम राज्य पसंद है, राम राज्य चल रहा है। जो माफिया लोग थे वो तो खत्म हो ही रहे हैं, जो कि पहले आपने देखा ही होगा पूर्व पार्टियों में माफिया लोग बहुत थे,
अभी योगी जी के जो राज्य में बाकी सब कुछ खत्म होता जा रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं निकेत हिंदू। बाकी देखिए, योगी जी की सरकार तो रहनी चाहिए, बीजेपी रहेगी तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा। बाकी बीजेपी का रहना बहुत जरूरी है। भले जितने भी काम हुए कहते हैं लोग कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने बहुत कुछ किया। अगर बीजेपी ना होती, जो अभी सरकार हिंदू घूम रहा है, हिंदू रोड पे जागरण कर रहा है, भंडारे कर रहा है, एक बार सत्ता पलटेगी, ये सब करना बंद हो जाएगा। तो आप लोग, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने राय से, तो आप इसे चलते रहने दीजिए। बीजेपी रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, बहन बेटी बची रहेगी। तो ये जो अखिलेश यादव जी हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरीके से एनकाउंटर हुए हैं, वो बहुत फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हुए हैं और वो बहुत गलत हुआ है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, जो एनकाउंटर हुए हैं सही है। देखिए, मैं बताऊँ आपके, अगर जो भी अगर हमारी बहन बेटी के साथ गलती करेगा तो उनका एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। और एनकाउंटर होते रहेंगे तो हमारी बहन बेटी बचती रहेंगी। उनका ये जो हो रहा है सही हो रहा है, होता रहे। बीजेपी सरकार रहे, हम तो मान रहे आगे लंबे समय तक, अभी तक पहले भी साथ थे, अभी साथ हैं और आगे भी साथ ही रहेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या होने वाला है? सरकार में योगी जी हैं कि लोग गोली से नहीं, उनकी बोली से डरते हैं। पता है आपको? अच्छा, उनकी बोली से डरते हैं बीजेपी की से। और इस सप्ताह में ये इंसान भी सेफ है, जानवर भी सेफ है, हमारी गौ माता है वो भी सेफ है। मैं रोड पे चलता हूँ, कुत्ता भी सेफ है, आपको बता दे रहा हूँ मैं। अगर वो गाड़ी वाला उन्हें मारता है तो उस पर भी एक्शन होगा। और सरकार में क्या है, ठीक है मैं छोड़ दिया, कुत्ता था तो इंसान ना वो भी। तो मैंने वही बोला कि गोली से नहीं, बाबा की बोली से लोग डरते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे बुलडोजर बाबा आने चाहिए। हम तो चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक है, ताकि हर जगह बुलडोजर चले और जो भी गैर काम हो रहे हैं वो बंद हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा बंद हो चुके हैं, तुरंत न्याय होता है। एक बार बुलडोजर बाबा को मौका दीजिए बनाने का। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, योगी जी को प्रधानमंत्री। जी, हमारे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आप लोग तो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। योगी जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के बाद सीधे प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी। क्योंकि मोदी जी का एक एज भी हो चुका है, यानी 5 साल बाद मान लीजिए रिटायरमेंट हो, तो उसके बाद योगी जी की भी बननी चाहिए। योगी जी को प्रधानमंत्री बनना है, मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम योगी जी बनेंगे। ये बताइए मुझे, अखिलेश यादव मायावती को जो वो चीजें नहीं कर पाई जो योगी जी ने कर दिया, ऐसा क्या? नहीं, योगी जी ने जैसे गुंडा राज खत्म कर दिया। आपने देखा होगा अभी एनकाउंटर हुए थे पीछे, जो रेप करते हैं उनका एनकाउंटर हुआ। जो अभी खोड़ा में केस हुआ था उसमें भी एनकाउंटर हुआ था। हिंदू मुस्लिम मामले में सीधा योगी जी का कानून एक रहता, सब सुरक्षित रहें, उसमें एनकाउंटर सीधी। खासकर युवाओं में जिस तरीके से योगी को लेकर के एक उत्साह है कि उनको 2027 में उनको आना चाहिए, खासकर मुख्यमंत्री नहीं, खासकर इनको प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। तो फिलहाल हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस शो को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और यही बताएं कि 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कोई और नया चेहरा। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।